ये मेरा 5th अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा 5वां अटेम्प्ट है आपका। हाँ सर। तो कभी हिम्मत नहीं टूटी, कुछ ऐसा मतलब अंदर से कुछ ऐसी आवाज आई कि यार बार बार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 473 मार्क्स थे। 473। हाँ सर। 21 वाला एग्ज़ाम हुआ जिसमें मतलब मेरी मम्मी पापा दोनों लोग मतलब आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया था। तो मम्मी पापा दोनों लोग को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। मतलब उस समय तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ऑफलाइन क्लासेस जाना। यहीं पे थे मेरा डेंगू हो गया। मेरे एक नहीं दो स्ट्रेन पॉजिटिव हो गए थे डेंगू के। प्लेटलेट्स मेरे बहुत 25,000 मेरा प्लेटलेट्स। 25,000 प्लेट। मेरे मैक्सिमम दोस्तों का 21 में सिलेक्शन हुआ था सर। अच्छा। तो मतलब कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, भले आप लेट जाएंगे बट आप वो चीज़ पा जाइए। मतलब हम लोग पंडित हैं सर, तो हमारी मम्मी रामायण लेके मंदिर में बैठ गई थी 2 बजे से। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, हुनर बोलते हैं। जी हाँ, आज एक ऐसी ही कहानी आप लोगों के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं आपका अपना अमित वर्मा, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और मेरे साथी आदरणीय डॉक्टर आशीष माहेश्वरी साहब, डिप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन, तथा साथ ही ललित विजय साहब, डिप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन। मेरे साथ आज की जो शख्सियत यहाँ पर बैठे हैं, अब तो शख्सियत हो गई है क्योंकि इन्होंने अपना नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, बड़े संघर्षों के साथ। आपका नाम है अंजलि अवस्थी और आपकी माता जी आज हमारे साथ हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अंजलि के इस सफ़र की, इस कामयाबी के सफ़र की, इस जुनून की, इस तपस्या की, कि कैसे अंजलि ने इन सब हर्डल्स को पार करते हुए आज अपने लक्ष्य को हासिल किया है। तो अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बात तो बेटे, और बहुत बहुत बधाई आपको आपके डॉक्टर बनने की। प्यारे बच्चे जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या हर्डल्स आपके इस सफ़र में आए? सर जैसे मतलब इनिशियली मतलब मेरा जो स्कूल था वो दराई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, तो मतलब इनिशियल एजुकेशन मतलब उतनी अच्छी नहीं होती जितना यहाँ पे मतलब और बच्चों का हो जाता है। तो शुरुआत में थोड़े कमज़ोर थे पढ़ने में, तो फिर यहाँ आए मतलब पढ़ा मैंने। फिर एक मेरा मतलब ये मेरा 5th अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा 5वां अटेम्प्ट है आपका। हाँ सर। ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर मैं दर्शकों से बात करूं तो 5वां अटेम्प्ट है। तो कभी हिम्मत नहीं टूटी, कुछ ऐसा मतलब अंदर से कुछ ऐसी आवाज आई कि यार बार बार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सर मतलब बुरा लगता था, लेकिन फैमिली, मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब बहुत सपोर्टिव थे। मतलब 5 साल तक मतलब मेरा बिल्कुल सपोर्ट किया मुझे, मतलब अटेम्प्ट कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब माता पिता के विश्वास की वजह से तुम्हें लगा कि कोई बात नहीं। हाँ, मैं कभी भी फाइनेंशियली कुछ भी मतलब हमें सोचना नहीं पड़ता था। मम्मी बोलती थी कि जाओ मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब कितना बड़ा सपोर्ट होता है फैमिली का, कि फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। बच्चों के सिलेक्शन के फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है फैमिली का सपोर्ट। और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ अंजलि कि मतलब इस दौरान ये तो ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया कि आपका 5वां अटेम्प्ट था और आज आप सक्सेसफुल हो गए, तो मेरे ख्याल से अब तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने कितने अटेम्प्ट लिए होंगे। सिलेक्शन के बाद कोई नहीं, सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन के बाद कोई नहीं पूछता। अब तो डॉक्टर अंजलि बन गई। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके जो सिलेक्शन बार बार बाधित हो रहे थे, मतलब सिलेक्शन के बाधित होने का एक तो तरीका होता है कि भाई मेरे शुरू में मार्क्स बहुत कम आए, फिर मैं धीरे धीरे उनमें मार्क्स बढ़ाता चला गया, या ऐसा हुआ कि आपके मार्क्स बार बार 500 के आसपास घूमते रहते थे? जरा इसके बारे में थोड़ा सा जरूर। सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 473 मार्क्स थे। 473। हाँ सर। फिर उसके बाद मतलब जो मेरे बाकी के 3 अटेम्प्ट थे उनमें सब में मेरा 550 प्लस रहा। मतलब इवन 570 के आसपास रहता था। 570, 577 ऐसे मार्क्स मेरे रहते थे। मतलब बस 3-4 क्वेश्चंस की वजह से मेरा हर साल रुक जा रहा था। मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ से दिया था, उसके बाद 2 अटेम्प्ट जो थे मैंने वो घर से दिए थे। अच्छा, घर से दिए थे, कोई विशेष कारण घर पे जाने का? सर मतलब पहले तो कोविड आ गया था, तो इसके कारण सभी लोग चले गए थे, तो हम भी चले गए थे। फिर 20 वाले में ऐसा हुआ था और मुझे कोविड हो गया था। इस मतलब उस साल मेरी तैयारी अच्छी थी, मेरे टेस्ट वगैरह में आ जाते थे मार्क्स 600 तक। बट जब 20 दिन पहले हम रिकवरी हुआ मेरा एग्जाम से 20 दिन पहले, तो
मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मुझे सब याद है, ऐसा था। तो फिर वो मतलब अंडर कॉन्फिडेंस हो गए थे उस बार तो इस वजह वो पेपर गलत हो गया, खराब हो गया था मेरा। उसमें 556 मार्क्स आया था मेरा। और फिर उसके बाद 21 वाला एग्ज़ाम हुआ, जिसमें मतलब मेरी मम्मी पापा दोनों लोग मतलब आ रहे थे, तो एक्सीडेंट हो गया था। तो मम्मी पापा दोनों लोग को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, तो जिस कारण मम्मी के साथ मुझे घर पे रहना पड़ गया था। तो कितनी बड़ी बात है कि एक बच्ची ने अपनी पढ़ाई को एक तरफ रख कर अपने परिवार को प्राथमिकता दी, साथ ही पढ़ाई भी की। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं की। और आप आज माता जी की आंखों में आप देखिए वो आंसू और वो मेहनत की चमक, मैं तो कहूँगा खुशी के आंसू हैं। मैं तो ये कहूँगा ये सब खुशी के आंसू हैं। तो आपने उस समय फिर अपनी मदर के साथ घर पे टाइम दिया? हाँ सर, मतलब हम घर पे रहते थे और मतलब जो भी मम्मी का जैसे जो सब केयर होता था, जैसे नहलाना वहलाना सब कराते थे। और पढ़ाई भी मतलब नंबर भी रिटेन करना, पढ़ाई भी मेंटेन करना, पढ़ते रहते थे मतलब। तो फिर उस साल मैंने दिया, तब 21 में मेरे आए थे 567 मार्क्स। मतलब ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब जितना लास्ट ईयर था उतना इस साल भी रहा। फिर 22 वाला अटेम्प्ट हुआ, उसमें मैंने दिया था, मेरा 570 मार्क्स आया। वो मतलब क्योंकि वो मैंने लखनऊ से दिया था, तो उससे मतलब बहराइच थे, तो उस साल मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। तो पढ़ाई मतलब मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया सर। तो मतलब इस वजह यही मतलब मेन रीज़न था मेरे इतने ज़्यादा ड्रॉप बन जाने का। सर मतलब मैंने 20 में कोचिंग किया था सालों से ही, मतलब तो उस साल मेरा बढ़िया इंक्रीमेंट हुआ था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा था कि शायद मैं घर से कर लूँ। हाँ, लोग सोचते हैं सेल्फ स्टडी से हो जाता है, तो एम सर भी कहते हैं मतलब कि सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन से कुछ नहीं हो पाता। ऑफलाइन का एक पूरा प्रोसेस है, उसमें एक रेगुलर मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ऑनलाइन हम पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम सब सीख रहे हैं, जबकि ऐसा मतलब ऐसा होता नहीं है उतना ज़्यादा जितना हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं। जब हम ऑफलाइन क्वेश्चन करते हैं, मतलब जो टीचर बोलता है अपने मतलब वो एक पूरा माहौल होता है ऑफलाइन का, वो ऑनलाइन में नहीं। ऑफलाइन में माहौल मिल जाता है पढ़ने में। हाँ। ऑनलाइन में तो क्या घर पे अकेले रहते होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा सब कुछ। हाँ, और वो मतलब आता है, एक अलोन हो जाओगे, जो मतलब आप अकेले हो जाते होंगे। आप कितना सेल्फ मोटिवेटेड रखे आदमी, कितना पढ़े। यहाँ मतलब नहीं, ऑरा में रहता है, अपने ही ऑरा में रहता है। और हमें लगता है कि वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग, और वो कुएं के मेंढक की तरह ही रहती है, कुएं के मेंढक की तरह। हमें पता नहीं होता। मतलब इसकी जो कहानी है सर, कि 5 सालों तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। जो बच्चे 1 साल या 2 साल तैयारी के बाद थक जाते हैं, सबसे पहली बात चाहिए परिवार का सपोर्ट रहा, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज होती है खुद का सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ पे ये भरोसा होना कि हम कर सकते। हर साल कुछ परेशानियां आना, उसके बाद फिर लगना, तो इतने संघर्ष के बाद सबसे जुनून बड़ी था बात इसके उसको अंदर maintain रोकना करना। और आज सफल हुई तो देखिए मतलब मजा आ गया। आज सफलता के अलग सफल होने के सोपान बाद पर कोई है। नहीं पूछता सर, कोई नहीं पूछता, अब कोई नहीं पूछेगा कितने अटेम्प्ट थे। और आपको भी अच्छा लग रहा होगा अब तो। हाँ सर मुझे कोई दुख नहीं है मतलब अटेम्प्ट लेने का कोई दुख तो नहीं है ना? नो सर, बस ठीक है। बल्कि सर ये सर, सच पूछे तो एक अच्छी ये- कहानी है बच्चों के लिए भी। हाँ। ये मतलब शायद अगर जो मेरा 20 में सिलेक्शन हो जाता तो हम इतने स्ट्रांग नहीं होते आज, मतलब जितना चलो। हम अपने आप को फील करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेंटली स्ट्रांग तो होता है। मेंटली स्ट्रांग होता है और फिर सेल्फ बिलीव बढ़ता है। आपको एक बार डाउट अपने ऊपर हो रहा है, मतलब आज हम अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, कभी ना कभी भाई ऐसी स्थिति तो आई होगी ना कि जब लगता होगा कि यार मेरे साथ ये हो क्या रहा है, ऐसी क्या सिचुएशन हो गई। लेकिन आज ये लग रहा है कि नहीं यार, मैंने अपने ऊपर डाउट ना करके, सिस्टम पे ट्रस्ट करके, अपनी फैमिली के सपोर्ट से आज ये चीज 100% हासिल कर ही। सर एक चीज मैं बताया सर, जैसे मैंने 21-22 एग्जाम दिया, मतलब उस समय तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ऑफलाइन क्लासेस जाना। तो वो जब मैंने 22 का पेपर दिया तो फिर मुझे लगा कि मतलब हम चीज़ें भूल रहे हैं, जो हम 2-3 साल पहले पढ़े थे क्लासरूम में, वो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं लैग हो रहा था हमें। तो फिर हम सर यहाँ आए, मैंने जेसी सर से बात की, जेसी सर ने बोला कि मतलब तुम फिर से आओ, और मतलब उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मतलब फिर से एक अटेम्प्ट देने का। सर लास्ट ईयर ना हम मतलब मेरे चाचा लोग सब लोग कह रहे थे कि आप BMS ले लो, बहुत टाइम हो गया है और ये कर लो। सर फिर जेसी सर ने बहुत मोटिवेट किया कि आप एक अटेम्प्ट और दीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे और आपका 100% हो जाएगा। क्या बात है, मतलब आपने भरोसा दिखाया, विश्वास की जीत हुई। हाँ सर मतलब हर तरीके का सपोर्ट रहा यहाँ से। मोशन ने कैसे तुम्हारी हेल्प की? सर मतलब जैसे क्लासेस का है, काफ़ी इंटरैक्टिव क्लासेस रहती थी सर। आप खुद ही क्वेश्चंस पूछा करते थे हम लोगों से, मतलब
खड़ा करके पूछते थे कि चलो तुम बताओ अभी ऐसे करके। और मतलब जैसे टेस्ट होते थे उसके बाद वाजपेयी सर हम लोग से क्वेश्चन मतलब वो पूछते थे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, मतलब जिस बच्चे का भी पिछले टेस्ट में ज़्यादा आया होता है उसमें कम आया तो उससे पूछते थे क्या प्रॉब्लम हुई कैसे। तो मतलब एक रहता था कि हाँ सर हमसे पूछेंगे, तो मतलब हम ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड रहते थे पढ़ने के लिए। बच्चे को भी लगता है ये ठीक है, मार्क्स डाउन हुए तो क्या रीजन रहा, हाँ। तो उस प्रॉब्लम बताते सोल्यूशन भी निकलता ही है। हाँ, यही सर सब मतलब मेरा मिसिंग था पुराने अटेम्प्ट्स में। मतलब हम अपने आप में ही कर रहे होते थे, हमें पता भी नहीं चलता था क्या सही घर क्या पे कोई गलत गाइड है। करने वाला नहीं होता ना, मेंटर हाँ। तो बहुत जरूरी है। आपकी फैमिली में डॉक्टर्स, हाँ सर मेरी दीदी हैं, अच्छा, आपकी उन्होंने दीदी। KGMC से MBBS किया है। तो वो एक बड़ा मोटिवेशन था अपने लिए वो। सर एम सर लोगों ने उन्हें पढ़ाया था और मतलब नहीं बढ़िया दीदी ने ही मोटिवेशन। बताया था कि हाँ। मतलब यहाँ- नहीं वो भी अपने आप में मोटिवेशन। अच्छा अंजलि, एक समय ऐसा भी आया था कि लास्ट टाइम जब तुम प्रिपरेशन कर रही थी इसी साल, हाँ। फिर वही स्थिति रिपीट हो रही थी कि हाँ। ग्रह नक्षत्र चाल फिर हाँ। उसी प्रकार की हुई कि तुम्हें शायद इस बार डेंगू हुआ। हाँ सर मतलब मैंने एडमिशन लिया तो 1 महीने मेरा अच्छे से पढ़ाई चला, फिर क्या हुआ यहीं पे था मेरा डेंगू हो गया। मेरे एक भी 2 स्ट्रेन पॉजिटिव हो गए थे डेंगू के। तो सर मतलब फिर हम घर गए, मेरा डायग्नोस हुआ। फिर मतलब मेरा जब यहाँ से गए तभी 1,80,000 मेरा डायरेक्ट जब डायग्नोस हुआ तो 80,000 था। तो मतलब बहुत क्रिटिकल हो गया। तो मुझे लखनऊ में मतलब एडमिट कराया। लगभग 1-1.5 हफ्ता हम लखनऊ रहे थे। फिर बहराइच में मतलब हम रहे, वहाँ मतलब प्लेटलेट्स मेरे बहुत 25,000 मेरा प्लेटलेट्स 25,000 प्लेटलेट। दर्शकों सुनने वाली बात है, आप सोचिए 25,000 प्लेटलेट्स हो गई और फिर वही पुराना दबाव जो पिछले सालों वाला फिर वही दबाव। अरे सर हम दोबारा आए ना, मेरा जब मतलब 1-1.5 महीने का टाइम था पूरा, मेरा मतलब बहुत बॉडी वेट भी 10 kg मेरा मतलब लॉस हो गया था 1 महीने के अंदर बीमारी वगैरह में। फिर जब हम आए यहाँ मतलब दिसंबर में हम आए थे, फिर जब दिसंबर में एक सेमी मेजर टेस्ट आपने रखा सर, उसमें मेरा 505 मार्क्स आया। तो सर हम बहुत डर गए थे कि मतलब अब मुझे लग रहा है कि सही बात है। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। वो पुरानी स्थिति जब रिपीट होती है तो आदमी को तो थोड़ा सर डर लगता मतलब है। हम सर के पास आए, सर से बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। तो सर बोले कि देखो तुम्हारा जो भी है मतलब 3-4 महीने जो भी है अच्छे से नहीं, क्योंकि मैंने जो 2 महीने पहले पढ़ा था सर वो भी मतलब मेरा सब ऐसे ज़्यादा टाइम हो गया था ना, सब भूल गया था। तो सर बोले कि जो चीज़ मतलब लोगों ने 4 महीने में की है उसे तुम कोशिश करो 2 महीने में करने की। सर मतलब मैंने फिर स्टार्ट किया और डबल इस दुगनी रफ्तार से। सर। फिर मेरे मतलब ऐसे 20-20 40-40 नंबर करते इम्प्रूव करते करते मतलब मेरा जनवरी लास्ट में मेरा मतलब 600 से ऊपर आने लग गया। और सर फरवरी के लास्ट तक मेरा बढ़ते बढ़ते 630 हुआ। फिर लास्ट का जब यहाँ ब्रह्मास्त्र स्टार्ट मतलब जब हमारे रेगुलर 2 दिन के टेस्ट का डिफरेंस होने लग गए थे ना, तो मेरा 640-650 एवरेज होने लग गया था। उतना ही तुम्हारे नीट हाँ मार्क्स सर है। मेरे उतने ही नहीं बढ़िया। मतलब सर की वजह से मतलब अगर जो हम वहाँ हिम्मत हार जाते तो शायद मतलब बहुत गड़बड़ हो नहीं बेटा, जाती। यही तो गुरु का काम यही होता है बेटा। सर ने बहुत मोटिवेट किया ये मुझे तो पूरी टीम, जर्नी हाँ में। ये तो टीम का मोटिवेशन है और एक अच्छा सिस्टम है। टेस्ट सीरीज का कोई फायदा मिला अरे लास्ट में जो टेस्ट सीरीज हुई? सर उसके बारे में? मतलब क्या बताऊँ, जब हम पेपर दे रहे थे ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये मतलब हम ब्रह्मास्त्र टेस्ट की बात कर रहा हूँ। नीट के सेंटर पे बैठ के दे रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मोशन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सर सच बता रहे हैं अच्छा मतलब तुम्हें लगा होगा कि सर ने पेपर आउट कर दिया पहले ही? अरे सर एकदम जैसे कि यहाँ पेपर होते इस मतलब हम आपको बताते हैं हम लोग को लास्ट में सर लोग आप लोग ने यहाँ पे रूम दे दिया था। self study के लिए। इस बार पूरा केमिस्ट्री थियोरेटिकल आया था। तो बिल्कुल। लास्ट में सर हमें टारगेट देते थे कि आज मतलब आप ये आज ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ लो, आज इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ लो। सर मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन लास्ट के लगभग 15-20 दिन पहले हम लोग को क्लास में बैठा के मतलब पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दिया माइक्रो गया था। एनालिसिस के द्वारा वो और जो उसकी बच्चों वजह के से द्वारा। सर मेरा इस बार मतलब केमिस्ट्री अच्छा गया है, वरना सर बढ़िया। पूरा एनसीईआरटी सही आया था सर। बायोलॉजी में कितने मार्क्स हैं? सर 350 मार्क्स है बायोलॉजी में मेरा। बहुत बड़ी बात है। बढ़िया। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का डेफिनेटली सर- बहुत से बच्चों को पहुंचा। एक्चुअली उसमें से बात ये नहीं कि क्वेश्चंस तो हमने नीट की तरह ही थे,
इन माहौल भी वैसा है, उसी तरह से टाइम पे जाना, चेकिंग। हमने सेंट्रल स्कूल्स में रखा, जैसे इन बच्चों के स्कूल हाँ सर नहीं, इसलिए बिल्कुल हाँ, ऐसा बिल्कुल लगेगा ये कि भी है, जैसे हाँ, आप बच्चों ने नीट का बात भी एग्जाम। कही है। तो ये कुछ फायदा हो जो जैसे हमने प्री सर, पहले हम लोगों ने जो प्री ऑर्गेनाइजेशन कराया कि हाँ, आज बिल्कुल ड्यूटी ऐसी लगाएंगे आधार प्री कार्ड चेक टेस्ट, किया, आधार कार्ड चेक किया। वो बिल्कुल मतलब आप लोगों ने पहले ही हम लोग को उस प्रेशर में बैठा दिया था नहीं, बच्चे जब आए भी थे कि आप सर यहाँ क्यों नहीं करा रहे हो, हाँ, स्कूल वहाँ क्यों करा रहे हैं, वहाँ क्यों करा बट रहे हैं? अल्टीमेटली जाना तो वहीं था। जाना कुल मिला के इसकी सर कहानी एक बात समझ में आती है कि अगर मन में इच्छा शक्ति है डॉक्टर बनने की, तो साल नहीं देखे जाते हैं, बस ये है कि टिके रहना। एक कहावत जो कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़ में तो बहुत सुझाव वो इन्होंने बिल्कुल चरितार्थ की है। सिंपल सी बात ये है कि परेशानी किसके नहीं आती, किसके लिए हर व्यक्ति की आई, इनके भी आई। कभी पारिवारिक समस्या रही, कभी स्वास्थ्य की रही, कभी माँ बाप की रही, कभी खुद की भी रही, लेकिन बस ये है कि बने रहना, टिके रहना। रेस में अगर आप बने रहोगे अंत तक, जीतने के लिए तो खड़ा होना जरूर जरूरी है। सर एक बात और हम कहना चाहते सर, जैसे जब मेरा मतलब मेरे मैक्सिमम दोस्तों का 21 में सिलेक्शन हुआ था सर, अच्छा उस हाँ, ये साल भी बड़ा मेरा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो सर मतलब कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, भले आप लेट जाएंगे बट आप वो चीज पा जाइए। मतलब ये बच्चों से कहना चाह रहे हो? हाँ, कहना चाह रहा हाँ। है, ये क्या मतलब- विश्वास रखिए। बच्चों ध्यान से सुनना है, बड़ी अपने इंपॉर्टेंट बात है ये। ऊपर- हाँ। लेकिन दुरुस्त आए। हाँ, हाँ। और अपने ऊपर विश्वास, खुद पे विश्वास, खुद पे विश्वास, अपने ऊपर। मतलब अंजलि अवस्थी की कहानी जो मुझे लग रहा है शायद वो ये कहती है कि डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर प्लीज डाउट ना रखें। और साथ में पारिवारिक सपोर्ट, माता पिता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे के सपनों में विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आज ये उस चीज का उदाहरण है। क्योंकि कल तक इसकी बात का हो सकता है तो कोई विश्वास ना कर रहा हो, लेकिन आज हमें इस बात का विश्वास करना होगा। तो मतलब तो ऐसा लग रहा है जैसे आलोचकों का अरे मुंह हो गया, कोई कुछ भी कहे। सर एकदम सर बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुशी, सपने पूरे होते हैं तो सपने पूरे होते हैं तो खुशी सपने होती है। पूरे होना महत्वपूर्ण है, हाँ, समय सर। कितना लगा वो मैटर वो नहीं। महत्व नहीं है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरी दोनों लड़कियां यहीं से डॉक्टर बन के गई हैं। अरे बहुत बहुत और मुझे बधाई। बहुत भरोसा है मौसम पर। और जी। मेरा आपका बेटा भी बढ़ रहा है आपको? बेटा भी एडमिशन कराया है यहाँ। चलो जी, अगले साल उसको भी में, डॉक्टर और बना देंगे आपको बेटे को। हमें उम्मीद है वो भी है, उसका भी बस सिलेक्शन आपका होगा, वो भी आशीर्वाद, इससे आशीर्वाद और डॉक्टर प्यार, बनेगा। आपका आशीर्वाद जैसे और इन दोनों को ऐसे मोटिवेट मिलता किया ना रहे। वैसे उसको भी जी, रखना, जी, हम उसका भी बराबर निकल करते जाएगा। हैं। माँ का बड़ा रोल है, माँ ही प्रथम अध्यापक है। मुझे बहुत बड़ा भरोसा है मौसम पर। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके इस भरोसे की लाज भी रखी, हमारी बिटिया ने नाम रोशन करा, तो आज हमें इस बात पे थोड़ा सा फक्र भी है, नाज भी है। अब जिम्मेदारी ज्यादा होगी सर अपनी, बिल्कुल ज्यादा अब ये होगी। भरोसा जिस से बढ़ेगा ना सर, अच्छा, हमको क्या प्रूव भी करना पड़ता है फिर। हाँ, अच्छा, पेपर से बाहर निकलते ही क्या किया? अरे सर हम बताते हैं, मतलब मुझे ये था कि जैसे ब्रह्मास्त्र का पेपर होता था बिल्कुल वैसा मेरा पेपर हुआ था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में भी मेरे एवरेज में 650 640 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। तो जैसा मेरा ब्रह्मास्त्र में होता था बिल्कुल वैसा ही मेरा नीट में पेपर हुआ था। तो मुझे ये श्योर था कि 600 प्लस तो है मेरा नंबर, इस बार सिलेक्शन तो मेरा हो जाएगा। मुझे इतनी खुशी थी कि हम जल्दी जल्दी ऑटो किए, और मतलब फ़ोन नहीं था मेरे पास वहाँ पे, तो जल्दी से हम घर आए, फिर मम्मी को सबसे पहले फ़ोन किया तो फिर मम्मी को बताया, मम्मी का पहला अब शब्द आप क्या था? परेशान मत होइए, इस बार मेरा हो जाएगा। और इस बार तो सर, सिलेक्शन होगा। इनका हाल सुनिए, मतलब मुझे पता नहीं था कि मम्मी क्या कर रही। हम सर मतलब गए थे तो ये 2 बजे से, मतलब हम लोग पंडित हैं जी, सर, तो हमारी मम्मी रामायण लेके मंदिर में बैठ गई थी 2 अच्छा, बजे से 6 बजे तक पूरा। सब पे तो दबाव। हमने यही सोचा कि हम उतने समय में क्या, जब तक एग्जाम देंगे हम क्या करेंगे, सोचा करेंगे कैसा पेपर है क्या है, तो हम उतने समय तक रामायण पढ़े। प्रार्थना में 127 अठारह रामायण मैंने पढ़ा। प्रार्थना में शक्ति कितनी? 127। प्रार्थना में शक्ति है। देखिए मतलब आज तुम्हारी जो ये सफलता है, ये एक सिंगल एफर्ट नहीं, एक सामूहिक प्रयास है। ये एक एक्यूमुलेटिव एफर्ट है बेटा। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, सिस्टम के साथ रहा है, तब चीजें आज फलीभूत हो पाई है। तो ये एक बड़ा उदाहरण है। दर्शकों, प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने सपने अंजलि की इस उदाहरण से देख सकते हैं। इसके माता पिता की आंखों में झांक करके इस बात को जान सकते हैं कि जो इसने सोचा आज उसने वो सिद्ध किया। और वास्तविकता यही है, जब आप एक बार सफल होते हैं तो फिर उसके बाद आपसे कोई आपके असफल होने के बारे में नहीं पूछता। इसलिए शांति पूर्वक अपने काम में लगे रहिए और लास्ट डे तक प्यारे बच्चों एफर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही उदाहरण आप भी बने अपने समाज के लिए और साथ ही साथ लोगों के लिए। सर मैं एक चीज बोल रहा हूँ सर, मतलब जो भी बच्चे यहाँ मतलब आए सर, मतलब आप ही का मंच teachers है, आप ही का मंच है, हाँ बिल्कुल। सर, तो मतलब
टीचर्स पे बहुत बिलीव करना चाहिए, क्योंकि वो मतलब आप कभी कंफ्यूज हो सकते हो, आप इधर उधर भटक सकते हो, लेकिन टीचर्स को पता है कैसे कैसे मतलब गाइड करना होता है स्टूडेंट्स को। सर एम सर मतलब हम लोग को क्लास में मतलब जैसे जब पढ़ाते थे उसी समय मतलब कुछ कुछ बोला करते थे, मतलब स्टडी ओरिएंटेड, मतलब हार्ड वर्क करने का मतलब मोटिवेशन दिया करते थे। तो मतलब क्लास अटेंड करते हुए मतलब सर लोग की बातें जो बोलते हैं वो सुनते रहना चाहिए, और मतलब सर को मतलब आप ब्लाइंडली अगर फॉलो करेंगे ना तो आप ये 100% है कि आप गवर्नमेंट सीट जरूर पा जाएंगे यहाँ से। ये थी अंजलि की सफलता की कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानियों के साथ प्यारे बच्चों मिलते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ ट्यून रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना। बहुत बहुत धन्यवाद।